नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इजी मैथ्स में। पिछले अध्याय में हमने समांतर श्रेणी के जो प्रश्नावली 5.1 पढ़ी थी और 5.1 के सारे प्रश्न हमने हल किए थे, जिसमें हमने ये पता किया था कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। फिर समांतर श्रेणी के पहले पद और सार्व अंतर के बारे में हमने जाना था और फिर सार्व अंतर और प्रथम पद का इस्तेमाल करके आगे जितने पद पूछ रहा था वो पद हम लोगों ने ज्ञात करने की कोशिश की थी। अगला हम अध्याय जो प्रश्नावली 5.2 है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें समांतर श्रेणी से रिलेटेड अगले पद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है, फॉर्मूले है, उनका हम इस्तेमाल करेंगे और इसके इस्तेमाल से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस कोरोना काल में जो भी बच्चे घर पे बैठे और नहीं पढ़ पा रहे अच्छी तरह से, तो इन वीडियो की मदद लेकर के ये बच्चे आराम से अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सके। और मैंने जो ये मिशन छेड़ा है कि बच्चे जो घर पे बैठे हैं, प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, कि उन सारे बच्चों तक मैं पहुंच पाऊं, तो थोड़ी आप लोगों की भी हेल्प रह जाएगी। आप मेरे वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट उठा सके। और एक बार और मैं कहना चाहूंगा कि मैं हर बार आपको ये कहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि जब देखते हैं कि टाइम लाइन पे कि अगर आपको वीडियो 35 मिनट का दिया है, 20 मिनट का वीडियो दिया और 20 मिनट की वीडियो को आप 2 मिनट में निपटाने की कोशिश करते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। इससे ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को ये पूरी की पूरी थीम या पूरी एक्सरसाइज या पूरा जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। थोड़ी मेहनत आप लोगों को लगानी पड़ेगी गणित में रुचि पैदा करने के लिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को गणित में रुचि पैदा हो जाए और आप गणित को मजे लेकर के पढ़े। चलिए, अब हम आज जो अध्याय 5.2 है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। पहला प्रश्न ये दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरना है, और जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एन व पद एन और एन व पद ए एन दे रखा है। पहला पद दे रखा है ए, दूसरा सार्वंतर दे रखा है डी और तीसरा एन व पद जो दे रखा है वो ए एन दे रखा। तो इस सारणी में जहां जहां जगह पे हम जो चीजें नहीं मिल रही है उन चीजों को हम सूत्र की मदद से हल करने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं, जो प्रथम प्रश्न है जो सारणी बन रखी उसको हम हल करेंगे। इस सारणी को हल करने के लिए आज हम एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे। वो फॉर्मूला है समांतर श्रेणी का n पद ज्ञात करने का। समांतर जो श्रेणी है, समांतर श्रेणी का n पद ज्ञात करने का फॉर्मूला हम लोग अपनाएंगे। तो समांतर श्रेणी का n पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जी हाँ बच्चों, समांतर श्रेणी का n वा पद, n का मतलब होता है कि मान लीजिए 10वां पद होगा तो ए 10 हो गया, 20वां पद पूछ रहा है तो ए 20 हो गया। तो अगर हमको पहला पद या सार्वंतर पता है और हमको 20वां पद पूछ रहा है, तो हम ऐसे थोड़ी कि आगे से जोड़ते चलेंगे और इस प्रकार से बहुत ज्यादा लंबा वर्क कर लेंगे। नहीं, हम सूत्र का इस्तेमाल करके जो पद पूछ रहा है 8वां, 10वां, 20वां, 25वां, सूत्र की मदद से हम हल कर लेंगे। यहाँ पे हर चीज का एक अपना मीन है। यहाँ बोर्ड पे आप लोगों को सूत्र आ जाएगा जिसमें हर चीज का मतलब लिखा हुआ आप बोर्ड पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ए का मतलब होता है पहला पद, समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है। डी का मतलब आप लोगों को पता ही है कि सार्वंतर मतलब क्रमांकित पदों के बीच का अंतर कितना चल रहा है, वही सार्वंतर कहलाता है। और इसको यूजुअली कैसे करते हैं हम, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो या तीसरे में से दूसरा घटा दो या चौथे में से तीसरा घटा दो। ऐसा करने से हम लोगों को सार्वंतर प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे सारणी में ऑलरेडी सार्वंतर दे रखा है। और फिर n का मतलब है कि हमें कौन सा पद ज्ञात करना, 8वां, 9वां, 12वां, 20वां, 25वां, ये n कहलाते हैं। मतलब कौन सा पद हम लोगों को ज्ञात करना, अज्ञात जो पद है वो हमारे n कह जाएगा। और an हमारा हो जाएगा कि कौन सा पद an मतलब 8वां पद कौन सा है, an 8, 20वां पद कौन सा है, an मतलब a 20। इस प्रकार से तो पहले प्रश्न का ही मैं पहला सारणी का पहला प्रश्न लूंगा, जिनमें इन रिक्त स्थानों को हम भरने की कोशिश करेंगे। पहले पद में देखिए a बराबर जो प्रश्न उसमें दे रखा है 7, सार्वंतर डी इसने दिया है 3 और n बराबर दिया है 8 और हमें ए एन निकालना है। ए एन निकाल करके वो वैल्यू हमें यहाँ पे भरनी है। तो देखिए ए एन निकालना, तो ए एन का मैंने फॉर्मूला बता दिया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है हमारा फॉर्मूला। मान रख देते हैं यहाँ पे। ए बराबर कितना है, 7 दे रखा है, एन बराबर दे रखा 8 दे रखा है, माइनस एक ये फॉर्मूले का है और डी कितना दे रखा, डी दे रखा है 3। बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, धीरे धीरे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 का 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 बच गया, इंटू ये 3 सार्वंतर, ब्रैकेट का मतलब इंटू ही गुणा करना ही होता है। तो ये हो गया 7 प्लस 7 को 3 से गुणा किया, 7 3 के 21 और 21 और 7 कितने हो गए
28। ये हो गया हमारा ए एन का मान जो ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो यहां पे अपने पास कितना आ जाएगा, ए एन की जगह हम यहां लिख देंगे 28, मतलब 8वां पद इसका कितना है, 28 है। अब मैं चलूंगा दूसरा प्रश्न ले रहा हूं, मैं दूसरा प्रश्न यही पे ले लेता हूं। दूसरा प्रश्न देखिए आप, ए का मान कितना दे रखा, ए का मान दे रखा -18, फिर डी का मान दिया इसने, डी का मान नहीं दिया, हमें डी ज्ञात करना है, ठीक है, ये डी हमें ज्ञात करना है। फिर इसने एन का मान दिया, एन बराबर 10, और एनवा पद ए एन इसने दे दिया 0, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला क्या है, समांतर श्रेणी का एनवा पद, सूत्र ये के यही रहेगा, बस हम लोगों को घुमा फिरा करके उसको हल करना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इसने दिया कितना, ए एन दिया इसने 0, तो यहां ए एन की जगह 0 आ गया। पहला पद ए दिया -18, ये रहा -18, प्लस एन हमें ज्ञात करना है, एन दे रखा, सॉरी एन दे रखा है 10 -1, डी हम लोगों को ज्ञात करना है, तो डी की जगह मैं डी ही रखूंगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 का 0, माइनस का 18, फिर प्लस 10 - 1 बराबर हो जाएगा 9, और ये सारा डी में डी है ये। अब मैं पक्षांतन करके 18 को यहां लाऊंगा, तो माइनस का 18 यहां आ जाएगा, तो प्लस का 18 हो जाएगा, उस साइड में हो गया 9D। फिर इसको आगे सोल्व कर देंगे, तो हमारे पास हो गया 18 बराबर 9D। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9D बराबर 18, तो D बराबर हो जाएगा 18/9, तो D बराबर हो जाएगा 9 दूने 18। तो यहां इस प्रश्न में D का मान हमारे पास हो गया 2। इसी प्रकार से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम घुमा फिरा करके कभी ए का, कभी डी का, कभी एन का और कभी एन का मान निकालने के लिए कहेगा। पहले प्रश्न में एन का डायरेक्ट पूछा था, हमने फॉर्मूला लगा के एन का मान निकाल दिया। दूसरे प्रश्न में इसने किसका मान पूछा था, डी का। तीसरे में फिर चीजें वो की वही है, जिसका मान पूछेगा उसको छोड़ करके बाकी सभी के मान आपको दे दिए जाएंगे। अब मैं लूंगा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न इसने दिया है, तीसरे प्रश्न को देखोगे तो इसमें ए का मान नहीं दिया, हमें ए का मान ज्ञात करना है। फिर डी का मान, डी बराबर दे दिया -3, फिर एन का मान इसने दिया 18, और ए एन का मान इसने दे दिया -5। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान वहां पे -5 दिया, हम यहां रख देंगे -5। फिर ए इसने नहीं दिया, हमें ए का मान ज्ञात करना, तो ए है जैसे के जैसे रख लेंगे। फिर एन का मान इसने दिया 18, -1, और डी दिया इसने -3। माइनस की जब भी संख्या है तो उसको हमें ब्रैकेट में लिखना चाहिए ताकि चिन्हों की कोई गड़बड़ी नहीं हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो 18 - 1 ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद ये -3 लिख दे तो गुणा होने की बजाय क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत लिखने में भी हम लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो ये हो गया -5, ये हो गया ए। अब देखिए प्लस ये हो गया 18 - 1 बराबर 17, इसको गुणा करना है -3 से। आगे चलते हैं, -5 बराबर ए प्लस माइनस, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, 17 का 3 से गुणा, 17×3 = 51, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का 51 पक्षांतर करके यहाँ ले गए, तो -5 ऑलरेडी यहाँ पे है, ये 51 माइनस का यहाँ पे आ गया तो प्लस हो गया, वहां बच गया ए। 51 में से 5 गए तो हमारे पास बच गया 46 बराबर ए। तो पहला पद जो इसने पूछा है वो हमें प्राप्त हो गया 46, तो यहाँ पे हम भर देंगे 46। इसी प्रकार बच्चों इन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करके हमें चौथे प्रश्न में एन का मान निकालना है, और पांचवें प्रश्न में फिर से हमें ए एन का मान निकालना है। आप घर पे अभ्यास कीजिएगा, और अभ्यास करके ये जो 2 प्रश्न मैंने पीछे छोड़े उनको आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ तो बच्चों अब हम लेंगे प्रश्न संख्या, पहला आपने सॉल्व कर लिया अच्छी तरह से, अब हम प्रश्न संख्या दूसरा हल करने की कोशिश करेंगे। ये न्यू टाइप के क्वेश्चन है अवसर के रूप में, लेकिन हम उसको पूर्ण तरह से हल करके समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर आपको चुनना है, उसका औचित्य देना। जिसमें पहला सवाल जो कह रहा है, ये पहला सवाल मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। पहला सवाल कह रहा है कि जो एपी दे रखा है, ये एरिथमेटिक प्रोसेशन, ये दे रखा 10, 7, 3 अप टू डैश 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 डैश, ये पूछ रहे हैं कि का
30वां पद कौन सा है? 30वां पद, हमें इसका 30वां पद के बारे में पूछा। इसने आंसर के अंदर 4 ऑप्शन दिए। पहले में a बराबर 97, दूसरे में b बराबर 77, c में इसने दिया -77 और d में इसने दिया -87। अब हमें हल करने पर ही पता चलेगा कि इसका वास्तविक तीसरा पद क्या है। तो हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम a निकालेंगे। a का मान क्या है? पहला पद 10 हो गया। फिर हम निकालेंगे सार्वअंतर। सार्वअंतर मतलब क्रमांकित पदों के बीच का अंतर कितना। तो सार्वअंतर हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7 - 10 बराबर हो जाएगा -3, मतलब 3 कम हो रहा है। और n बराबर इसने कहा है कि n बराबर 30 है। 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद, अब नहीं पता कि 30वां पद मतलब a30। तो an का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमें क्या निकालना है? 30वां पद a30 निकालना है। a है हमारे पास 10, n है 30 - 1 इंटू डी का मान दिया -3। सॉल्व कर लेते इसको इजी वे में। 10 का 10 प्लस 10 में से 1 गया 29 इंटू -3। फिर आगे चलते हैं। 10 का 10 प्लस और माइनस मिलके -29 इंटू 3। फिर आगे चलते हैं। 10 माइनस गुणा कर देते हैं। 3 को 9 से गुणा किया, 9 3 27, हसल के 2 हो गए। 3 दूने 6, 6 और 2 8, 87 हो गया। अब 10 में से 87 घटाना है। 10 - 87 बराबर हो जाएगा -77। तो इसका जो तीसरा पद इसने पूछा है वो हो गया -77 - 77। तो इन तीनों चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन सी सही हो गया कि इसका जो तीसरा पद है वो है -77। अगला चलते हैं, हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। इसका तीसरे का दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान है। ये कह रहा है कि एपी, इस एपी के अंदर क्या क्या दे रखा है? पहला पद दिया इसने -3, दूसरा पद दिया इसने -1/2, फिर अगला पद दिया इसने 2 अप टू डैश 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 डैश। ये कह रहा है कि इसका 11वां पद बताना है कि 11वां पद इसका क्या है। चलिए बच्चों, हम इसका 11 पद निकाल के देखते हैं। फिर ऑप्शन जो दे रखे हैं अ ब स द मतलब ए बी सी डी में देखेंगे कि करेक्ट क्या है। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले ए बराबर दे दिया इसने 3 -3 सॉरी। फिर डी बराबर हम कैसे निकालेंगे? डी निकालेंगे दूसरे पद में से, ये दूसरा पद, इसमें से हमें घटाना है पहला पद। पहला पद है -3, ठीक है ना। थोड़ी सी चिन्हों की सावधानी रखनी है। तो डी बराबर हो जाएगा -1/2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया 3। तो 3 में से आधा गया है ना, 3 प्लस किया और -1/2, 3 में से आधा कर कितना हो गया 2.5, 2 सही 1/2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 दूने 4 5/2। ऐसे नहीं होता तो हम इनका लघुत्तम लेकर के भी हम सरल कर सकते हैं। जैसे लघुत्तम लेना है तो 3 के नीचे मैं 1 लिख दूंगा और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 2, ठीक है ना। 2 का 2 में भाग 1 बार और 1 को -1 से गुणा किया -1 प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार और 2 को 3 से गुणा किया 6। तो 6 - 1 बराबर कितना हो गया 5/2, वो की वही चीज है। अगला हमें n का मान दे रखा है कि हमें 11वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कि चूंकि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a कितना हमारे पास ये -3 प्लस n कितना दिया इसने 11 -1 इंटू डी कितना दिया इसने 5/2। अब ये 5/2 प्लस का है ना, इसलिए हम क्वेश्चन लगाएंगे। फिर चलते हैं -3 प्लस 10, 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2। तो ये 2 10 को कैंसिल कर देगा 5 बार, ठीक है ना। तो ये हो गया -3 फिर प्लस 5 को 5 से गुणा किया तो 25 हो गए। अब है प्लस के 25 और माइनस के 3, 25 - 3 बराबर 22। ये हो गया A11, 11वां पद प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि ऑप्शन में 22 आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। हाँ तो बच्चों, अगला हम ले रहे हैं प्रश्न संख्या 3। ये कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त पदों को ज्ञात करना। उसमें जो रिक्त पद दे रखा उसको ज्ञात करना। पहला प्रश्न मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा। पहला प्रश्न बहुत ही आसान है। पहला प्रश्न क्या है? पहला तो दे रखा 2, फिर उसके बाद में हमें ये रिक्त स्थान दिया, ये हमें ज्ञात करना, और अगला दे रखा 26। बीच में क्या पद आएगा? तो समांतर श्रेणी की एक शर्त होती है कि अगर हम पहले पद को और तीसरे पद को जोड़ करके उसका अगर हम आधा करें
मतलब पहला पद प्लस तीसरा पद जोड़ के उसको हम आधा करें तो बीच वाला पद ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको हम समांतर माध्य भी कहते हैं। समांतर माध्य का मतलब होता है पहला पद, दूसरा पद, पहला पद और तीसरा पद, और उसमें हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो अपने आप इसके बीच का पद आ जाता है। मान लेता हूं कि माना कि इसके जो बीच का जो पद है मान लेता है x मान लेता हूं, तब क्या आएगा, x बराबर हो जाएगा प्रथम पद प्लस तृतीय पद बटे 2, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद तो 2, तृतीय पद है 26 बटे 2, तो ये हो जाएगा 28 बटे 2 बराबर 14। एक तरीका तो ये हो गया कि हमें इसका बीच का मान निकालना। अगला तरीका क्या हो गया, अगले तरीके में हमें पता है कि समांतर श्रेणी में क्रमांकित पदों के बीच का जो अंतर है वो अंतर हमेशा समान रहता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो के वही होगा जो इन दोनों पदों के बीच का अंतर है। तो हम देखेंगे इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो x माइनस 2 बराबर ये d है, ठीक है। और वो के वही d वापस तीसरे में से दूसरा घटाने पर 26 माइनस x, तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 2 बराबर 26 माइनस x को माइनस को इधर ले आऊंगा, x ये माइनस x इधर आ गया, प्लस x हो गया, उधर हो गया 26, और ये माइनस का 2 उधर चला गया, प्लस का 2 पक्षांत हो गया, तो कितना हो गया, x और x 2x, वहां हो गया 26 और 2 28, तो x बराबर हो गया 28 बटे 2 बराबर 14। ये आ गया हमारा बीच में जो रिक्त पद है जिसके बारे में पूछ रहा है, वो आ गया हमारे पास 14। हम मान लेंगे, माना कि जो रिक्त पद है वो x है, फिर हम इस तरह से हम हल करके प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। इसमें 2 पद गायब कर रखे हैं। प्रश्न संख्या दूसरा मैं लूंगा, थोड़ा सा समझने वाली बात है। पहला पद इसने गायब कर दिया, ठीक है, उसके बाद इसने दूसरा पद दे दिया 13, उसके बाद अगला पद फिर इसने गायब कर दिया, और फिर अगला पद दे दिया इसने 3। हम इन दोनों पदों को ज्ञात करना है। तो मान लेता हूं दोनों पदों में, पहले को तो मैं x मान लेता हूं और इसको मैं क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम पहले और तीसरे पद को जोड़े, पहले और तीसरे पद को जोड़ करके 2 से विभाजित करें तो इसके बीच का पद आ जाएगा, जिसको हम समांतर माध्य कहते हैं। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ करके हम आधा करें तो ये बीच का पद क्या, y आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस y इनका योग करके डिवाइड करेंगे, तो समांतर माध्य से क्या करेंगे, समांतर माध्य के फॉर्मूले से, समांतर माध्य से, ठीक है। ये पद और ये पद जुड़ेगा, पहला और तीसरा पद, और जब हम इसको आधा करेंगे तो बीच वाला पद आ जाएगा, और बीच वाला पद इसने दिया 13। इसको मैं सरल कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 2, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 13 दूने 26, ये आ गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अगला क्या होगा बच्चों, अगला होगा इसको दोनों को जोड़ें और 2 का भाग दे तो बीच में ये y आ जाएगा, तो 13 प्लस 3 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 3 16 बटे 2, ये हो जाएगा y का मान। तो ये लिख दूंगा y बराबर हो जाएगा 16 बटे 2 बराबर 8। ये आ गया हमारे पास किसका मान, y का मान आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में किसका, y का मान रखने पर, रखोगे, जैसे ही रखोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा x प्लस वाई की जगह 8 बराबर हो जाएगा 26, तो x बराबर हो जाएगा 26 माइनस 8, तो x बराबर हो जाएगा 26 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 18। तो ये हमारे पास आ गया x का मान, और ये आ गया हमारे पास y का मान। जो 2 रिक्त पद पूछे थे ये हो गया 18 और अगला पद हो गया 8। अब देख लीजिए बोली, 18 में से 5 घटाया तो 13 आ गया, 13 में से फिर 5 घटाया तो 8 आ गया, 8 में से फिर 5 घटाया तो 3 आ गया। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में बाकी के प्रश्नों को आप अपने लेवल पे हल करने की कोशिश कीजिएगा और अभ्यास कीजिएगा, और समस्या आने पर मैंने आपको बताया कि कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। चौथा प्रश्न ले रहा हूं। चौथे प्रश्न में ये क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी इसने दी है 3, 8, 13 और 18 अप टू डैश 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 डैश। इसने कहा का कौन सा पद
का कौन सा पद 78 है। हमें पता करना है कि इस समांतर श्रेणी में कितने नंबर पे 78 आता है, कौन सा पद है इसका जो 78 है। अगर मतलब इस समांतर श्रेणी को अगर हम आगे बढ़ाए, देख रहे हैं ना जैसे 5-5 का अंतर चल रहा है, इसमें 5 जोड़ने से ये आ गया, 5 जोड़ने से ये आ गया, 5 जोड़ने से ये आ गया, इस प्रकार से आगे कंटिन्यू चलते रहे तो कितने नंबर पे 78 आएगा। तो इस प्रकार से हम जोड़ करके आगे चले तो बहुत लंबा चौड़ा मामला हो जाएगा, तो हम सूत्र का इस्तेमाल करके 78 निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं प्रश्न को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले देखिए बच्चों, ए का मान कितना दिया, ए का मान पहला पद इसने दे दिया 3। अब लेके हम सार्वंतर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, ये हो गया 5। अगला है एन, इसने दे दिया कि 78 है, पर ये नहीं पता है कि ये 78 कितने नंबर पे कौन सा पद है। कौन सा पद का मतलब हमें एन का मान ज्ञात करना है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा, ए एन का मान दे दिया इसने 78, ए हो गया हमारे पास 3 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना, तो एन माइनस 1 है जैसे के जैसे रखेंगे। डी का मान कितना हो गया, डी का मान हो गया 5। सॉल्व करेंगे इसको इजी वे में, 78 ये साइड में 3 है, प्लस अब मैं क्या करूंगा, 5 को अंदर गुणा कर दूं, 5 को एन से गुणा किया 5n माइनस 5 को 1 से गुणा किया माइनस का 5। अब क्या करेंगे, संख्याओं को मैं पक्षांतरण करके यहां लिखा दूंगा, तो 3 प्लस का इधर जाएगा माइनस और माइनस का 5 इधर जाएगा प्लस, उधर बचेगा 5n। कितना हो जाएगा अगला, 78 माइनस 3 ये हो जाएगा 75 और 75 ये प्लस का 5 बराबर हो जाएगा 5n। ये हो जाएगा साहब 80 हो जाएगा और उस साइड में हो जाएगा 5n। तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान 80/5 पक्षांतर होकर के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 बार कर जाएगा। तो हमें पता चल गया कि इस समांतर श्रेणी का जो 78 है वो इसका 16वां पद है।